नमस्ते, इज़ी टार में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, जो शायद सबको सुन के थोड़ा-सा दुःख हो सकता है, आई डोंट नो। बिकॉज़ हम लोगों को गारंटी, वारंटी का इतना शौक है कि हम लोगों को हर चीज़ में गारंटी चाहिए रहता है और इंडियन प्रोडक्ट्स अगर हम देखेंगे तो फिर उसमें 100% गारंटी, 99 पॉइंट वो डेटॉल के ऐड में है नहीं क्या? 99.9% गारंटी बट एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में गारंटी नहीं रहता है और वही बात है टैरो में भी। अम, और ये एक्चुअली सवाल आया था मुझे एक वीडियो पे ये पूछते हुए कि क्या टैरो अगर पर्सनल रीडिंग भी लिया तो फिर भी एनर्जी चेंज होती है क्या बाद में जाके और फिर उसकी वजह से फ्यूचर भी चेंज होता है क्या आगे जाके? और अनफॉर्च्युनेटली नहीं तो फॉर्च्युनेटली फॉर्च्युनेट भी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, फ्यूचर चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, ठीक है? इसीलिए फॉर्च्युनेटली मैं क्यों बोल रही हूँ पता है? क्योंकि बहुत लोगों का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अम, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशली अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उन लोगों का करंट एनर्जी तो फॉर श्योर ऐसा बताता है कि मतलब नहीं, तुम लोग नहीं मिलने वाले हो। मुझे नहीं पता कि दूसरे लोगों का क्या फंडा है, लेकिन मुझे लिटरली भगवान ने वो सारे मैसेजेस दिए हैं कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है और वो आपके बारे में सोचने के लिए बंद कर दिया है या फिर फलाना-फलाना। अगर आप ऐसे सब मेरे यूट्यूब चैनल में रीडिंग देखते हो तो मुझे ऐसे सब एंजल्स ने वैसे मैसेज दिया है कि मतलब ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू एंड ऑल दैट स्टफ एंड सडनली आसमान बदल जाता है, धरती बदल जाती है एंड देन वो भी सोचने लग रहा है आपके बारे में, कुछ तो हो जाता है, ठीक है? सो फॉर्च्युनेटली बिकॉज़ या मतलब हो भी ऐसा होता है, एनर्जी चेंज होता है इन अ पॉजिटिव वे जो लाइक हमको चाहिए था वैसे टाइप का और कभी-कभी इन अ नेगेटिव वे हमको ऐसा नहीं चाहिए था वैसे टाइप का भी। अच्छा ये बात सुनने से पहले अगर आपको इंटरेस्ट है तो सुन लो, अगर आपको बुरा लगता है ना तो मत सुनो बिकॉज़ मैं ना लिटरली ब्लंट हूँ मैं सब सच बता दूँगी यहाँ पे। हाँ, तो अगर ये बात आप सुनने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल में ना कहीं पे तो मैंने टैरो रीडिंग से रिलेटेड बहुत पहले मैंने कुछ एक वीडियो बनाया था जिसको मतलब मुझे एक्चुअली टॉपिक भी याद नहीं है। स्पिरिचुअल टॉक्स के फ़ोल्डर में है वो। बार-बार टैरो रीडिंग देखने से क्या होता है वो एक बनाया था और एक हाँ। टैरो रीडिंग आपने मतलब टैरो रीडर ने आपका रीडिंग प्रेडिक्ट किया, फिर आगे क्या? वैसा टाइप का मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है? सो अम, वो वाला वीडियो एक बार देख लो बिकॉज़ उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। द मैसेजेस जो मैं ऑलमोस्ट हर टाइम बोलती हूँ मेरे एक्चुअली पर्सनल रीडिंग वालों को हर टाइम बोलती हूँ। मतलब उन लोगों को डायरेक्टली नहीं बोलती मैं, उनको इनडायरेक्टली बोलती हूँ। बट उन तक मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट पहुँच जाता है, ठीक है? जो लोग मेरा ऑडियो मैसेजेस वगैरह देखते हैं, तो फिर उसमें तो मैं 2-4 बार मैंने मेंशन किया ही है। रीडिंग जभी भी आप देखते हो और फिर आपको अच्छा लगता है वो रीडिंग और फिर आपको पता है कि मतलब एटलीस्ट देखो, फ्यूचर का जो चीज़ें हैं वो सब रेज़ोनेट नहीं होगा बिकॉज़ फ्यूचर अभी तक आया नहीं है। लेकिन अगर पास्ट रेज़ोनेट हुआ, प्रेज़ेंट रेज़ोनेट हुआ तो ज़्यादातर ऑफ़ कोर्स चांसेस है ना कि फ्यूचर भी रेज़ोनेट होगा। तो अगर आपको वैसा है कि ये पसंद आ रहा है, सो क्या करने का? अगर एडवाइस कार्ड आती है, ठीक है? तो एडवाइस को फ़ॉलो करो, लेकिन ब्लाइंडली फ़ॉलो करो। ऐसे नहीं फ़ॉलो करना है कि मतलब हाँ, मैं ये एडवाइस फ़ॉलो करूँगी ना, तो मुझे वो इंसान मिल जाएगा। प्लीज़, प्लीज़ मुझे ऐसा करना है, ठीक है? तो वो वाला डेस्परेशन से फ़ॉलो मत करो। मैं एडवाइस फ़ॉलो करूँगी बिकॉज़ भगवान ने मुझे बोला है ये एडवाइस फ़ॉलो करने के लिए। वो मेंटालिटी से फ़ॉलो करो, ठीक है? नहीं तो कोई और मेंटालिटी से फ़ॉलो करो बट डेस्परेशन से फ़ॉलो मत करो कि मतलब मुझे वो चाहिए, इसकी वज़ह से मुझे वो फ़ॉलो करना चाहिए। मुझे मैं फ़ॉलो करूँगी तो वो मुझे मिलेगा, ठीक है? वो सब मिलेगा जो मुझे चाहिए। वैसा वैसा टाइप का नहीं प्लीज़ ठीक है? दूसरी बात अगर एडवाइस नहीं आया तो लेट गो करो, ठीक है? मतलब छोड़ दो। वो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने में आप अपने सोलमेट से मिलोगे, वो रीडिंग आया और आपको वो फीलिंग भी आता है, आपको वो इमोशंस आता है, आपको वो गूज़बम्प्स आते हैं, आपको एक एक पता नहीं अंदर से फीलिंग आता है, हाँ, ये सच है, ठीक है? वो आपको समझेगा, आपको अंदर से समझेगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अगेन अगर आपको वैसा कुछ फीलिंग्स नहीं आ रहा है,
तो शायद आपको ऐसा समझेगा कि पास्ट अगर रेजनेट हुआ, प्रेजेंट रेजनेट हुआ, तो ऑफ कोर्स फ्यूचर रेजनेट होगा, डूड। ठीक है। तो वैसे आपको समझ में आ जाएगा, कैसे भी आपको समझ रहा है ना, आपको अपने आप समझेगा, ठीक है, कि हाँ ये सच है, ठीक है, देयर इज सम ट्रुथ इन दिस, ठीक है, कुछ तो सच है इस चीज़ में कि 3 महीने में कुछ होगा, सोलमेट आएगा बोला है, तो फिर मुझे ऐसा एक फीलिंग है कि आएगा, ठीक है। सो जस्ट लेट गो। और लेट गो मतलब ये नहीं है कि ना अभी सितंबर है, मान लो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, मैं दिसंबर तक लेट को करती हूँ, ठीक है, दिसंबर को मैं मतलब मैं ऐसे 25 को ये वाला ऑडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो 25 को ना मेरा सडनली आँख जाग जाएगा कि हाँ अभी तो सोलमेट आना ही है भाई, कभी आएगा यार। ठीक है, तो वो वाला अगेन डेस्परेशन इज नॉट गुड। हैप्पीनेस इज ओके, ठीक है, क्योंकि जो अभी मुझे फील हुआ दैट्स नॉट डेस्परेशन, दैट्स हैप्पीनेस। तो अगेन ये चैनलिंग के रूप से अगर साइकिक मीडियम से जो मैसेज है वो एंजल्स कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सो आप में से कुछ लोग है, कोई तो है, ठीक है, जो सुन रहा है, जो हैप्पी फील कर रहा है इसके बारे में, ठीक है। हैप्पी फील के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, हैप्पी फीलिंग इज वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। लेकिन जो डेस्परेशन फील होता है ना, कि मतलब वो स्ट्रेस फील होना कि मतलब कभी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वैसा टाइप का, सो वो इज नॉट गुड, ठीक है। सो अगेन बोथ आर वेरी डिफरेंट एंड आई नो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बोथ ऑफ देम, और वो समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट ट्राई करो समझने के लिए, ठीक है। ओके, सो क्या बता रही थी मैं? हाँ, तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने बोला कि अगर ये फॉर्चुनेट वाला सीन है, सो जस्ट चेक ऑन विथ योर टैरो रीडर वंस अगेन, ठीक है, जो भी आपके टैरो रीडर है उनको वापस बोलो कि मुझे मतलब आपको अंदर से इंट्यूशन आएगा। मेरे एक क्लाइंट है, उनको अंदर से इंट्यूशन आता है कि मतलब मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि मुझे एनर्जी चेक करना है कि मतलब वो इंसान अभी मेरे बारे में क्या सोचता है। मुझे पता है कि मैंने पहले पूछा था, बट स्टिल मुझे अभी भी पूछना है कि वो इंसान अभी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वैसे टाइप का। और वो आपके अंदर आता ही है, आई थिंक मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के अंदर आया है ये फीलिंग, ठीक है, वो आपके अंदर अपने आप आएगा, मैं बोल रही हूँ। आपको एंजल्स बताएंगे, आपको इंट्यूशन गाइड करेगा, आपको खुद से ऐसा फीलिंग आएगा कि हाँ कुछ तो चेंज हो गया हमारे एनर्जी में, और मुझे जानना है एग्जैक्टली क्या हुआ है, ठीक है। सो वो वाला एक फीलिंग आएगा, और फिर वो फीलिंग आने के बाद आप उनको पूछ सकते हो कि मतलब मुझे ना अभी एनर्जी चेक करना है, ठीक है, जिस पे भी आपको भरोसा है, कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि अभी का डायनामिक क्या है, अभी उनके लाइफ में क्या हो रहा है, अभी मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, वैसे टाइप का। तो अगेन एनर्जी चेंज हो जाएगा। और फिर अगर आप रीयूनियन के नज़दीक आ रहे हो, सो ग्रेट, ठीक है, ये फॉर्चुनेट वाला सिचुएशन हुआ। अनफॉर्चुनेट वाला जो सिचुएशन है, लाइक जो मुझे नहीं चाहिए वैसा कुछ आगे जाके चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो उस केस में अगेन कभी कभी एंजल्स मतलब मेरे सीन में मुझे कभी कभी ही एंजल्स एडवाइस देते हैं, हर टाइम एंजल्स एडवाइस नहीं देते। और अगर किसी ने एडवाइस मांगा तो फिर मैं स्पेसिफिकली एडवाइस के लिए कार्ड लेती हूँ, ठीक है, वैसा नहीं, बट वो इंट्यूशन के हिसाब से जब मैं कार्ड शफल करती हूँ ना, तो कभी कभी एंजल्स एडवाइस देते हैं। और सब लोगों का अलग अलग तरीका है गाइस, जो भी टैरो रीडर है ना, सब लोगों का अलग अलग कार्ड्स है, ठीक है। सो अगेन कार्ड स्प्रेड के ऊपर भी है कि एडवाइस अगर कार्ड उन्होंने लिया तो फिर एडवाइस रहेगा, ठीक है। तो अगेन या तो एडवाइस है, अगर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आपको नहीं चाहिए कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो, और आपको वो फ्यूचर जो भी प्रेडिक्ट किया वैसा चाहिए आपको कि वैसा रहना चाहिए, वैसा टाइप का, तो यू कैन जस्ट इधर फॉलो दी एडवाइस, ठीक है, जो भी एडवाइस दिया आपको वो फॉलो कर लो। नहीं तो आप उसको लेट गो कर सकते हो, 100% उसको लेट गो करना है। ऐसे नहीं कि मन में दिमाग के अंदर एक जगह पे एक कोने पे वो चीज़ ऐसे दबा के रखने की कोशिश नहीं करनी है, या फिर वो छुप के बैठा रहेगा और आप वेट कर रहे हो, वैसा टाइप का। लाइक वो अगेन अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थोड़ा भी कुछ मालूम है ना, उसमें पता नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि क्या है, लेकिन उसमें बोलते हैं एनर्जी
डबल होता है, ठीक है? तो अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो आपका स्ट्रेस डबल हो जाएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्ट्रेस है, डेस्परेशन है कि क्या पता ये सब होगा कि नहीं होगा, तो वो डबल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स वो जो रियूनियन होना था वो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है? अगर रियूनियन होना था तो अगर या फिर हो सकता है कि आपका रियूनियन होगा ही नहीं, ठीक है? अगेन अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग सिचुएशन है। सेकेंडली, बाय द वे अभी जस्ट मुझे एक मैसेज आया आप में से, वो एक्चुअली वही लड़की के लिए जिसने कमेंट करके ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? आपका इंट्यूशन जितना स्ट्रांग है ना, आप में से बहुत लोगों के लिए भी है, ठीक है? जस्ट नॉट ओनली फॉर वन गर्ल बट सबके लिए है। आपका इंट्यूशन जितना स्ट्रांग है ना, उतना मतलब और कुछ स्ट्रांग नहीं है, ठीक है? तो आपका इंट्यूशन अपने आप आपको गाइड करेगा कि कौन-सा टैरो रीडिंग चुनना है, ठीक है? मतलब यूट्यूब पे भी कौन-सा टैरो रीडिंग चुनना है या फिर मान लो कि कौन-सा टैरो रीडर को पूछना है पर्सनल रीडिंग के लिए या फिर कौन-सा सवाल का लिस्टिंग देना है, ठीक है? उसमें भी आपका इंट्यूशन आपको जितना अच्छे से गाइड करेगा ना, और आपका इंट्यूशन एक-एक रीडिंग सुनकर आपको बोलेगा कि हाँ, ये पता नहीं क्यों ये सही लग रहा है। और मैं जानती हूँ हमारा एक साइड रहेगा जो हम लोगों को बोलने का कोशिश करेगा, नहीं यार मुझे मूव ऑन नहीं करना है, मुझे वही इंसान चाहिए। अगेन मैं ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, सब लोगों का अलग-अलग सिचुएशन रहेगा। बट मुझे मूव ऑन नहीं करना है और इसीलिए हम इमोशनली एक रीडिंग को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। एक रीडिंग के ऊपर स्पेशली यूट्यूब में जाके वो वाला ही रीडिंग देखेंगे जो हम लोगों को बोलता है कि हमारा रियूनियन हो जाएगा, फिर हम खुश रहेंगे वैसे टाइप का, वो हमारे बारे में सोच रहा है वैसे टाइप का। वर्सेस हमारा वो टाइम पे भी हमारा इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। हमारा इंट्यूशन ना हम लोगों को हर टाइम गाइड कर सकता है गाइस, मैं बोल रही हूँ। अभी पता नहीं आप सबका अलग-अलग स्ट्रांग चीज़ें रहेगा। अगर आपका इमोशन स्ट्रांग है तो आपको इमोशंस पे ट्रस्ट करना चाहिए, और अगर अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है, आपको आपका दिमाग पे ट्रस्ट करना चाहिए। बट मुझे एक फीलिंग आ रहा है कि आप में से कोई तो है जिनका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। तो ट्रस्ट करने के लिए कतराना नहीं। और इवन दो भावना ऐसे बोल रही है कि मतलब अटैचमेंट है, मुझे मूव ऑन नहीं करना, कितना कुछ हुआ और ये सब के बाद मूव ऑन करूँगी तो क्या होगा, ये सब वो डर, वो वाले डर को यू नो हम ही काबू करने देते हैं। ऐसा नहीं कि वो खुद से काबू हो रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? उसे उसे कब्ज़ा मत करने दो, उसको समझो और उसे लेट गो करने की कोशिश करो। उस सब के दौरान भी आपको एक इंट्यूशन आएगा कि हाँ, इवन दो सो एंड सो हुआ, या फिर इवन दो मैंने बहुत सारे रीडिंग्स देखे, इवन दो यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे रीडिंग्स देखे, लेकिन फिर भी ये वाला जो रीडिंग है वो एकदम ही सही लग रहा है। इवन दो ये रीडिंग वो ऐसा रीडिंग नहीं है जो मुझे ये फ़ील करा रहा है, जो मुझे फ़ील करना है, लेकिन फिर भी ये वाला रीडिंग बहुत ही सही लग रहा है, पता नहीं क्यों? वो वाला फ़ीलिंग अपने आप अंदर से आएगा। आई रिमेंबर फर्स्ट और सेकंड टाइप का कुछ मैं बताने वाली थी जो मैं भूल गई, बट मुझे ना एक और टॉपिक याद आया कि हर एक का एनर्जी चेंज नहीं होता, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जिनका एनर्जी बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। मैं बोल रही हूँ 80% लोगों का एनर्जी, शायद 80 से ज़्यादा 99% शायद लोगों का एनर्जी चेंज नहीं होता। नॉट बिकॉज़ उनको चेंज नहीं करना एनर्जी या फिर उनका लाइफ़ चेंज नहीं होता, कुछ भी, वैसा कुछ नहीं है। बट क्या सीन है पता है? बहुत लोगों को वो है कि मैं लाइफ का जो लेसन्स है वो सीखने के बदले में, मतलब मैं खुद से कुछ सीखना नहीं चाहती या फिर मैं खुद से कुछ को क्रिएट नहीं करना चाहती, मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ भगवान पे भरोसा रखना है और फिर मुझे सिर्फ वेट करना है कि कभी तो एक दिन एक सूरज निकलेगा, वैसे टाइप का एक एनर्जी है जो काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा पटता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं जजमेंटल हो रही हूँ यहाँ पे, सो हाँ, क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आता है वैसा कैसे हो सकता है कि कोई लाइफ को अपने कब्जे में नहीं ले रहा है, या फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को
आई डोंट नो, मतलब ऐसे भी हुआ है कि जहाँ पे मैंने एडवाइस दिया है उनको, मतलब मेरे क्लाइंट्स को, और फिर एडवाइस को फॉलो करने के बदले में वो वापस प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहे हैं। हाँ, एडवाइस तो है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम वैसा वाला एक एनर्जी है। सो आई एम लाइक, अभी एंजल्स ने एडवाइस दिया ना, जस्ट फॉलो करके देखो क्या हो रहा है। आई डोंट नो, आई मीन आई अंडरस्टैंड कि कभी-कभी हम लोगों को स्ट्रेस होता है, तो फिर वो टाइम पे हम ये नहीं कर पाते। हम लोगों को सॉल्यूशन देखने के लिए जल्दी से नहीं होता है। बट स्टिल सो इसलिए बहुत लोगों का मैंने वो एक देखा है कि मतलब आगे क्या होगा, वो चाहिए उनको। आगे क्या होगा चाहिए कि मतलब क्या वो इंसान मुझे मैसेज करेगा, वैसा चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि मैं उनको मैसेज करूँगी या फिर मैं वर्कआउट करूँगी या फिर मैं कुछ करूँगी, मैं कुछ आई डोंट नो, या फिर मैं क्या करूँ, वैसा टाइप का एनर्जी ज़्यादा नहीं है। और इसके वजह से बहुत लोगों का, मैं पर्सनली बोलूँगी 80%, मुझे नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली कितने लोग हैं वैसे, बट बहुत लोगों का एनर्जी इसी वजह से चेंज नहीं होता। और देखो, भगवान कभी भी आपको मना नहीं करेंगे, आपको जो चाहिए वो, ठीक है? कभी-कभी मना करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, ठीक है? क्योंकि आपके ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि आपको वो नहीं मिलना चाहिए, ऐसा है कि आपके ज़िंदगी में उससे भी बेहतर कुछ बना के रखा है भगवान ने, और फिर भगवान चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे आप वो चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ, वो अच्छी चीज़ को आप अपनाओ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसीलिए ही भगवान आपको वेट करने के लिए बोलते हैं, नहीं तो भगवान आपको लाइक लिटरली कभी मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए। सो इफ एट ऑल ऐसा होता है कि क्या हम रियूनियन में भी आ सकते हैं क्या? क्या कुछ हो सकता है क्या? तो यस, हो सकता है, भगवान कभी ना नहीं बोलेंगे, हाँ होगा। एंड दीज़ आर द एडवाइसेस दैट यू नीड टू फॉलो। ये वाला एडवाइस है, तुमको देखना है। ये एडवाइस फुलफिल करो और हो जाएगा। और फिर वो एडवाइस क्या रहता है पता नहीं, मैंने ये वीडियो पोस्ट किया है कि नहीं, नहीं पोस्ट किया लगता है, मैं ना बाद में पोस्ट करूँगी। लेकिन ये जो एडवाइस रहता है ना, जो भगवान देता है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन रहता है जो हम लोगों को सीखना रहता है ये ज़िंदगी में। और ये ज़िंदगी में अगर मुझे वो लेसन सीखना है, तो फिर मैं खुद से नहीं सीख सकती। मतलब खुद से भी सीख सकती हूँ ऑफ कोर्स, बट मतलब मान लो अगर मेरा एक इंसान दोस्त बन गया, ठीक है? उसने मुझसे झूठ बोला कि वो मुझे पसंद करते हैं, वो मेरे बारे में बहुत ही केयर करते हैं, वो मतलब केयरिंग एक्ट कर रहे थे, ये वो सब। और केयर के साथ-साथ उन्होंने मुझे बैकस्टैब किया या फिर वैसे कुछ। आई नो बहुत ही वियर्ड एग्ज़ाम्पल है, आई डोंट जस्ट गो थ्रू दिस। जब तक अगर मैं ये नहीं एक्सपीरियंस कर लेती कि ऐसे लोग भी रहते हैं जो फेक रहते हैं, जो दिखावा करते हैं कि वो आपकी कदर करते हैं, बट एक्चुअली वो आपकी कदर कभी करते ही नहीं थे। अगर मुझे ये समझता नहीं था, तो मुझे वो परख नहीं समझता कि अच्छे मतलब सही जो ट्रुथफुल लोग हैं वो कौन होते हैं वर्सेस जो फेक लोग हैं वो कौन होते हैं। और यही लेसन सिखाने के लिए भगवान वो वाला इंसान हमारे ज़िंदगी में लाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और ये सब लेसन्स हम लोगों को सीखना रहता है, ठीक है? ये सब भगवान ने कुछ नहीं बोला रहता है। ये हमारी जो आत्मा रहती है ना, वो खुद भगवान के पास जाती है और बोलती है कि मुझे ना सो एंड सो फलाना-फलाना लेसन सीखना है इस बार जब मैं धरती पर जाऊँगी तो। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लेसन्स का बंदोबस्त करता हूँ। तो वो होता है मतलब अल्टीमेटली हमने ही डिसाइड किया है कि हमारा लाइफ कैसे रहेगा। ओके व्हाटएवर। बट हाँ, अब जस्ट इमेजिन करो अगर ये फ्रेंड नहीं रहता, अगर ये बोलते हैं बॉयफ्रेंड रहता, ठीक है? और मुझे कोई और एक इंसान पसंद है। तो भगवान क्या बोल मतलब अगर मैं टैरो रीडिंग के पास जाऊँगी और मैं पूछूँगी कि क्या मैं और मेरा एक पर्सन है जो मुझे पसंद है, जिसका नाम है ड्राई क्लीनर। पता नहीं मैं जस्ट देख रही थी यहाँ पे ड्राई क्लीनर रखा हुआ है, तो फिर मैंने वही बोल दिया, ठीक है? इसका नाम है ड्राई क्लीनर और फिर मुझे वो पसंद है, क्या हम रियूनियन में आ सकते हैं? तो अगेन, अगर ये किस्मत में लिखा है आपके, तो फिर भगवान हाँ या हाँ बोलेगा। अगर नहीं लिखा है आपके लिए इससे भी बेटर इंसान मिलेगा, तो फिर भगवान नहीं बोलेगा, ठीक है? सो हाँ, अगर बोल दिया भगवान ने, ठीक है? तो एक एडवाइस कार्ड भी आएगा
और फिर वो एडवाइस कार्ड रहेगा। जस्ट ये देखने की कोशिश करो इंसान का जो एक्सटीरियर है उससे आगे तक देखने की कोशिश करो, वैसे बोलेंगे भगवान। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फेक पीपल। भगवान ने ये मुझे बोल दिया, ठीक है। अभी तक मेरे लाइफ में वो फेक फ्रेंड आया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये वाले एग्जाम्पल में। तो मैं अगर ये वाला एडवाइस फॉलो नहीं करती हूँ और फिर मैं अपना 100% नहीं देती हूँ ये देखने के लिए कि कौन सही इंसान है और कौन गलत, क्योंकि यूनिवर्स टू साइडेड है। जब तक मैं यूनिवर्स को नहीं बताती कि हाँ मैं ये लेसन के लिए तैयार हूँ, तब तक वो लेसन आएगा नहीं। और आई डोंट नो, बट जो भी है, इग्नोर करो वो वाला जो मैसेज था। तो अगर मैं वो एडवाइस फॉलो करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये इंतज़ार है कि वो मुझे टेक्स्ट मैसेज करे या फिर कुछ भी, जस्ट बिकॉज टैरो में मैसेज आया है कि हाँ हम लोग दोनों का यूनियन आ जाएगा, तो मैं सिर्फ उनका इंतज़ार करूँगी, ठीक है। या फिर मैं कुछ और करूँगी जो मतलब मैं सेल्फ केयर करूँगी फॉर एग्जांपल, सो हम लोग दोनों का यूनियन हो जाएगा। मैं कुछ अलग ही मतलब एडवाइस फॉलो कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ जो भगवान ने दिया है मुझे, समझ रहे हो? जो मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है इंस्टेड ऑफ जो भगवान ने दिया है। तो क्या होगा अल्टीमेटली, ये इंसान से मेरा यूनियन नहीं होगा, ये इंसान किसी और के साथ जाएगा, ये इंसान का कुछ तो अलग ही स्टोरी हो जाएगा, और मुझे अल्टीमेटली कोई एक इंसान मिल जाएगा जो मुझे ये दुख से मदद करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एटलीस्ट मदद करने का दिखावा कर रहा है और दिखा रहा है कि मतलब हाँ वो मेरे साथ रहेगा, मेरे से शादी करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर बाद में जब एक टाइम आ जाता है कि वो फुर हो जाता है, निकल जाता है, और तब अल्टीमेटली वो इंसिडेंट के बाद मैंने वो लेसन सीख लिया फाइनली कि क्या फ़र्क होता है रियल ह्यूमन में और फेक ह्यूमन में, समझ रहे हो? और जब तक मैंने ये लेसन सीख लिया ना, अभी मेरा दिल इतना डर गया है कि मतलब मुझे भरोसा नहीं है कि कौन फेक है कौन रियल है। अभी जब मेरा डिटर्जेंट इंसान मेरे पास आता है और फिर वो मुझसे बात करने का कोशिश करता है, वो सिंगल है मैं सिंगल हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में ऐसा चलेगा ये भी फेक रहेगा, ये भी फेक रहेगा, ये पक्का फेक रहेगा। तो मैं खुद यूनियन के लिए नहीं जाती, मुझे खुद को उससे बात नहीं करना, मुझे खुद को उसके पास देखना ही नहीं है। मुझे दूर से प्यार करने के लिए ठीक रहेगा मेरे लिए, लेकिन मुझे उसके साथ रहना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लेसन ने मुझे शेक कर लिया, तो इसीलिए हम लोग दोनों का यूनियन नहीं हुआ। तो again there is a fortunate and unfortunate side of the story. It's not just a happy thing कि मतलब एनर्जी चेंज होता है, वो सिर्फ खुशी भरी बात नहीं है, ना कि सिर्फ दुख भरी बात है। एंड एडवाइसेस समटाइम्स एडवाइस हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही रहता है, ठीक है। पता नहीं किस सब लोगों का अलग रहेगा, किसी किसी के ज़िंदगी में वो कंफर्ट जोन बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफर्ट जोन के बाहर जाएगा, किसी किसी के ज़िंदगी में बहुत कम कंफर्ट जोन के बाहर जाएगा, लेकिन वो कंफर्ट जोन के बाहर जाएगा। वो इंट्यूशन की तरह है जो हमें पता है हमें करना है, लेकिन हमारा इंट्यूशन मतलब अंतरात्मा राइट टाइम पे ना बोलती है कि अभी ना तू रुक जा, अभी तू चल मत, ये मतलब ये इंसान पे ट्रस्ट मत कर। हमारी इंट्यूशन बराबर बोलता है, लेकिन हमारा भावना या फिर जो भी है वो बहुत ही उल्टा बोलता है और हम पड़ जाते हैं, गलती कर लेते हैं। और फिर वैसे ही एडवाइस का भी फॉर्म रहता है, एडवाइस भी इंट्यूशन की तरह ही रहता है, और इंट्यूशन को जिस तरह से हम इग्नोर करते हैं वैसे ही हम अल्टीमेटली एडवाइस को भी इग्नोर कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आई डोंट नो, सब लोगों के लाइफ में अलग-अलग रहेगा। कुछ-कुछ लोग इग्नोर करते रहेंगे, कुछ-कुछ लोग शायद नहीं भी इग्नोर करते रहेंगे, आई डोंट नो। ओके, एंड अगेन अगर आपको एडवाइस बहुत ही हार्ड लग रहा है ना कि मतलब ये एडवाइस है बट आई एम नॉट एबल टू फॉलो इट, मुझे एडवाइस फॉलो करना है फॉर श्योर, बट मुझे वो पट नहीं रहा है, मुझे वो इजी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो मैंने उसमें भी रीडिंग किया है और
मतलब मेरे एक क्लाइंट है, ठीक है, और उनके लिए मैंने एक और रीडिंग किया। उन्होंने खुद को उनका इंट्यूशन, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आपका इंट्यूशन अपने आप आपको बोलेगा कि आपको क्या करना है कौन से टाइम पे। तो इंट्यूशन आया, ठीक है, और कभी कभी ना मेरा इंट्यूशन भी आ जाता है कि मुझे उनके लिए रीडिंग करना है, और उनका इंट्यूशन भी आ जाता है उनको रीडिंग करवाना है। सो लाइक दोनों एकदम टाइम पे जाता है। तो इंट्यूशन आया और उन्होंने रीडिंग लिया, और यहाँ पे जो एडवाइस है वो थोड़ा डीपर एडवाइस में आ जाता है कि मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, या तो थोड़ा सा डिफरेंट एडवाइस रहेगा। अगेन यूनिवर्स के हिसाब से सब कुछ कनेक्टेड है, इवन तो डिफरेंट एडवाइस है तो फिर भी वो इंटरलिंक्ड रहता है हमारे मेन एडवाइस से। लेकिन ये जो डिफरेंट एडवाइस है वो हम लोग फॉलो कर सकते हैं 100%। वैसा वाला थोड़ा सा ईजी रहता है जो भगवान हमारे लिए देते हैं। नहीं तो इन डिटेल वाला एडवाइस आता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, वैसे टाइप का एक एडवाइस आता है, ठीक है। अगेन अंत में जो होना है वही होगा, ठीक है, लेकिन उसको दिल पे मत लो। अगर ये चीज़ आपके ज़िंदगी में लिखा नहीं है तो कोई और चीज़ आपके ज़िंदगी में लिखा है, एंड आई बेट यू ये जो भी चीज़ है ना आपके डेस्टिनी से मैच हो रहा है, ठीक है। जो आप करने आए थे ये धरती पर, उससे आपको वो चीज़ से मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है कि जो आपको चाहिए वैसा मिलेगा भी क्या नहीं, अगर वो ट्रस्ट नहीं है तो आप कोई और टाइप का रीडिंग देख सकते हो। मेरे लाइफ में आएगा तो भी क्या आएगा वैसे टाइप का, जैसे भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है, या फिर हायर सेल्फ का क्या मैसेजेस है, या फिर आगे के 3 या 6 महीने के अंदर आपके ज़िंदगी में क्या आएगा, वैसे टाइप का जो मैसेजेस रहता ना यूट्यूब पे नहीं तो पर्सनल रीडिंग कैसे भी, ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, वैसे टाइप का भी आप रीडिंग देख सकते हो। तो एटलीस्ट हम लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि ना हम लोगों को क्या लगता है पता है, अगर ये नहीं है तो फिर मेरा ज़िंदगी का ही मतलब नहीं है, वैसा वो थोड़ा सा एक हैवी फीलिंग आता है। तो वो नहीं आने का करके तो एटलीस्ट आपको वो थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा, ठीक है, ये नहीं है तो कुछ तो है मेरे ज़िंदगी में, ठीक है गॉड थैंक यू, वैसा टाइप का एक फीलिंग, ठीक है। तो यही था आपके लिए मैसेज, ठीक है। अगेन फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट सिनारियोज, एंड समटाइम्स एडवाइस फॉलो करने के बाद भी, लेट गो करने के बाद भी जो फ्यूचर जैसे हमको चाहिए था वैसे नहीं होता है, एंड इट्स ओके, ठीक है। जो भगवान ने लिखा है वैसे होना ज़रूरी है, ठीक है, एंड इट्स फाइन। जब तक अगेन आपका उस, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिटर्जेंट वाले इंसान के ऊपर क्रश नहीं होता था तो मैं वो लेसन्स नहीं सीखती थी कि कैसे पेशेंट रहते हैं, कैसे मैं खुद के साथ सब्र रख सकती हूँ, कैसे मैं खुद को संभाल सकती हूँ जब वो इंसान मेरे साथ नहीं है, और कैसे मैं इंडिपेंडेंट रह सकती हूँ। अगेन क्रश हो गया ना कि मतलब उनको मेरे पे क्रश नहीं है, मतलब उनको मैं पसंद नहीं हूँ लेकिन मुझे वो पसंद है। तो अल्टीमेटली मुझे वो लेसन लर्न करना पड़ता है कि मैं कैसे सिंगल रह के खुश रह सकती हूँ, समझ रहे हो। सो वो वाला लेसन भी लर्न करने के लिए कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें आ जाता है हमारे ज़िंदगी में, एंड वो टाइम पे भी भगवान आपको 100% सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये इंसान के ऊपर आपको फीलिंग्स है, उसके ऊपर आपको फीलिंग्स होना चाहिए, आप फीलिंग्स जारी रखो, ठीक है। तो वैसा टाइप का भी कभी कभी हो जाता है। सो इट्स लाइक इट्स ओके, इट हैपेंस, ठीक है। सो दिल पे मत लो सारी चीज़ें। ये नहीं लिखा है आपके ज़िंदगी में, कुछ और लिखा है, ये इंसान नहीं लिखा है, कोई और इंसान लिखा है। सो अगेन भगवान के आई डोंट नो, देर है अंधेर नहीं बोलता है ना, सो वो वाला एक फीलिंग, मतलब देयर इज ओनली अबंडेंस इन गॉड्स लाइफ डूड, देयर इज नथिंग कॉल्ड लैक, ठीक है। द थिंग वी थिंक इज लैक is not actually lack, because as per God that was not something that we deserved in a way, right? We deserve something better, so of course okay. So sometimes God and angels acts like they are Dumbledore, and वो हैरी को कैसे सब टाइम पे सिर्फ हैरी के साथ एक ही मैसेज था कि you have to be the one to kill Voldemort, you have to be the one to kill Voldemort.
हर टाइम डम्बलडोर यही बोलता था, और लास्ट मोमेंट में बम टपका देता है भगवान भी, जैसे डम्बलडोर ने टपकाया था, हैरी हैज टू डाई। ठीक है, तुमको मरना पड़ेगा ब्रो, यू हैव टू डाई। लकीली वो जिंदा होता है, ऐसा नहीं कि गलती से, लेकिन लकीली, आई मीन हाँ गलती से, बट नॉट लाइक प्लान्ड। लेकिन अगर वो जिंदा नहीं होता तो वापस, तो इट वुड बीन a different story, ठीक है। That's how God treats with us sometimes. So इतना ही था। आई होप जिन्होंने भी सुना है ये वाला मैसेज वो इमोशनली स्ट्रांग है, ठीक है। अगर आप लोग इमोशनली स्ट्रांग हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि यस आई एम स्ट्रांग मैम। ओके ओके बाय।